जी, इसमें लाभ ये है कि जो भी हमारे डॉक्टर को सीटी स्कैन में छाती का सीटी स्कैन हो, हेड इंजरी हो, एक्सीडेंटल इंजरीज़ हैं, उस चीज़ के लिए ये एक बहुत बढ़िया टूल है। और हम लोग डायग्नोसिस बना के, अगर हम लोग से मैनेज नहीं हो रहा है, हेड इंजरी है नहीं हो रहा, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देके डायग्नोसिस बना के हम उसको रेफ़र कर सकते हैं सेफली। ये इसका बहुत एडवांटेज है। और आजकल तो प्राइमरी एक्सीडेंटल लेवल पे सीटी स्कैन ही कराते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोगों और आसपास के क्षेत्र जो हैं, जैसे आपको पहले ही बताया, थत्यूड़, नैनबाग, और हमारे जो यात्री आते हैं, कभी बस गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सबसे इफ़ेक्टिव टूल है हमारे पास। ठीक है सर, थैंक यू। आज वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस भी है और हाँ जी। एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो दूरस्थ क्षेत्र के जो लोग हैं उनको देहरादून जाना पड़ता था कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आज आपके बच्चे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमने गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया है, यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन लगा के, सीआर मशीन डोनेट करके और वेंटिलेटर्स डोनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स आएँ और उत्तराखंड में समाज के लिए, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्प्रूवमेंट करें। अगर सारी जगह सारे कॉर्पोरेट्स भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि पूरा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बेटर हो जाएगा। मैम, उत्तराखंड की बात करें तो दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी जो स्वास्थ्य दूरस्थ क्षेत्रों में भी इस तरह का सहयोग किया। सो DLF जैसे ये सीटी स्कैन मशीन है, ये पूरे मसूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ऐसे ही जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगेगी वहाँ पे हम बिल्कुल जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आएगी हम बिल्कुल मदद करेंगे उत्तराखंड को। जो इक्विपमेंट जो मशीनें दी गई है, नियरली 2 करोड़ की मशीन है। ये सीटी स्कैन मशीन ही 1.65 करोड़ की है, और जो बाकी मशीनें दी हुई हैं, जो वेंटिलेटर, सीआर मशीन, वो कुछ 40-50 लाख के हैं। सो कुल 2 करोड़ हैं। यहाँ पे डॉक्टर यतेंद्र हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो रेडियोलॉजी हेड करते हैं। वो पूरे सक्षम हैं सीटी स्कैन मशीन को रन करने के लिए भी और उसमें रिपोर्ट देने के लिए भी। तो डॉक्टर यतेंद्र हेड करेंगे, और बाकी आपके न्यूरोसर्जन्स हैं गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर न्यूरोलॉजी रिलेटेड इशू होगा तो वो देखेंगे। बाकी डॉक्टर यतेंद्र, और साथ में उनके साथ में टेक्नीशियन भी हैं डॉक्टर यतेंद्र के साथ। आपने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तत्काल कमेटी बनाई, कब तक ये कमेटी बनेगी, कब तक इसकी घोषणा हो रही है? नहीं, हमने मंत्रिमंडल में इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट को हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो गई है और सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम कमेटी के नाम फाइनल करेंगे और कमेटी जल्दी ड्राफ्ट बनाएगी। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी लागू हो, और हम तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे ही, हम तो देश के अन्य प्रदेशों से भी अपेक्षा करेंगे कि सारे प्रदेश इसको लागू करें। जल्दी का आगे, लेकिन कब तक कोई समय सीमा निर्धारित की आपने इसके लिए? जल्दी जैसे ड्राफ्ट बन जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसी घोषणा नहीं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। क्या उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। किस तरह की व्यवस्था? चलिए आ जाओ। क्या है बदतमीजी मत करो यार। ओम हरि ओम पवित्रं पवित्रवादरवातांगदो व्यासुरेवन्देगानाशराविन्द्रदेवन्देगाचामनादो भविजेन्धाराय नमो नमः। हस्तं द्वैताय नमामि गंगाधरनाशनं केतुविन्दनारायणमाद्वान्द्राचम्यं पुनरामकीनरन्दाचम्यात्तं द्वैताय नमामि विष्णुविनुद्राचम्यः शिरवे नमामि विष्णुविनुद्राचम्यं तिजमे नमः पुनरामवेनुदः। हस्तं द्वैताय नमो नमः। नमामि गंगाधरनामाजुलं यजमानमाद्वान्द्राचम्यं तिजमे नमः पुनरामवेनुदः। पवित्रं पवित्रवात्रवातांगदो व्यासुरेवन्देगानाशराविन्द्रदे अपसरन्तु ते भूताय भूता भूमितन्दिलाय भूता विपिनकरतारातेन तिदिवा पूर्वाय नमः पश्चिमेन दक्षिणे उत्तराय नमः मेतमा पृथिवी मन्त्रिजा मेरो प्रेते सुखं चन्दा कुर्मु देवताभ्यां नमः। संदैताय नमः समर्पयामि नमो नमस्ते तं नक्षोभा भ्रमं जलविश्वदो जन्मनन्द येविदो जन्मनं दक्षोभा गमा च देवानानिकर्मात्रेयः सर्वदेशाय घटिकानाथं ग्रम्या गणगण देवताभ्यां नमः गणवानादिकं देयागमा च देवानानिकर्मात्रेयः
प्रमोदया सर्वदेजा घंटिकानादं करोम्य ब्रह्मागन्तव्याष्टदो जन्मनं दक्षो वायशमनगामी नमः तिलकं चंदनं दिव्येखं दाक्षिणे तमा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणादया मङ्गलं पुण्डरीकः मङ्गलाय तनो हि ओम भद्रं कर्णेभ्ये तृणयाम देवं भद्रं वदे शीर्षते लक्ष्मीनन्द्या बहुराते पादरोपं व्यातं मायिनाय ओम ज्योः शान्तिरन्तरिं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदया शान्ति वनपदया शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति तपः शान्तिरेव शान्ति तामा शान्ति विष्णुता सर्वस्य अभयं कुरु देवा सर्वकारे सर्वदा इदिविदिशैताय नमो नमः संशान्ते समृद्धोषैताय नमः गंगा रक्षन्तो यजमानरकारकाय नमो नमः भद्रं कर्णेभ्ये शृणुयाम देवं भद्रं वदे माचरन्ते तुष्टुवाग्ं चक्रोडीयते साये भायतञ्जलाय नमो नमः मङ्गलं विष्णु मङ्गलं दीप ज्योति नमास्तुते आकाशं बन्धो यथागतसागरा सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रदगः दीप ज्योति प्रोलोका साक्षात् प्रो ब्रह्मा दीप ज्योति प्रोलोकं सक्षयतेतं दक्षो सर्वं विदितेताय सर्वं वरुदो जगतो भवते तम्मा हरि ओम चलो उन सभी सपनों को पूरा करना भी हमारे संकल्प है। उन संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे और एक संकल्प हमने 12 फरवरी 2022 को लिया था कि नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये हमारा देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, हिमालय का प्रदेश है, ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, जिसको हम कहते हैं कि विश्व की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी कहीं बनेगी तो हमारे इस उत्तराखंड में बनेगी। हर घर में सेना से कोई ना कोई है, कहीं बेटा है, बेटी है, किसी के पिता है, चाचा है, मामा है, कोई ना कोई देखिए सेना में पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई सेना में दे रहे हैं, कोई अर्धसैनिक बलों में दे रहे हैं, तमाम प्रकार से देश की सेवा देने का काम कर रहे हैं। और हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है, तो इस प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमने ये घोषणा करी थी कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे। और मुझे आज आप सबके सामने आने में आकर इस बात की खुशी हो रही है कि जो हमने घोषणा करी उस घोषणा को पूरा करने के लिए हमने पहली जो अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने कैबिनेट से सारा नोट तैयार करके उसको पास कर दिया है, उसको भेज दिया है। जल्दी हम कमेटी बनाने वाले हैं और कमेटी विधि विशेषज्ञों की होगी। हमारे जो अनुभवी लोग हैं समाज में, जिन्होंने लंबा काम किया है, उन सभी को साथ में लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और वो ड्राफ्ट उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ड्राफ्ट होगा, जिसको जल्द से जल्द हमारी सरकार लागू करने वाली है। इसी प्रकार से और जाना है रात में 1 बजे, तो मैंने सोचा ये रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम होगा। मैं उनसे पूछने ही वाला था, जोत सिंह भाई साहब, मन्नू भैया, तो मैं उनसे पूछने ही वाला था, तो उतने में वो खुद ही बोले कि मैंने जो यहाँ पर मैं सांसद हूँ बनारस का, और बनारस के सांसद रहते हुए बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। उन प्रोजेक्टों को रात में ही देखने जाता हूँ, क्योंकि पहले मैं दिन में जाता था। और मैं पहले भी कह रहा था, चुनाव बहुत विपरीत परिस्थितियों में हो रहा था, और जब मैं शुरू में मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो मुझे हमारे ही पत्रकार बंधु जगह जगह पूछते थे
और बहुत सारे लोग तो मुझे कहते थे कि जो है आपकी 20 सीटें भी आ जाएंगी तो बहुत होगा। और जब चुनाव आने लगा, और चुनाव से ठीक 1 महीने पहले एक बार ओपिनियन पोल वाले लोग मुझे कहने लगे कि आप तो कह रहे हो कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और ओपिनियन पोल में तो अभी आपको जो है कोई 32 सीट बता रहा है, कोई 35 सीट बता रहा है, कोई भी बहुमत नहीं बता रहा है। तो मैंने कहा अभी 1 महीना है। जिस दिन मैं बना था उस दिन मुझे लोग कह रहे थे कि आपकी 12 सीटें आएंगी, फिर 2 महीने बाद कहने लगे 25 सीटें आ जाएंगी, 4 महीने बाद कहने लगे कि 35 सीटें आ जाएंगी, 30 सीटें आ गई। मैंने कहा जिस दिन चुनाव होगा आप देखिएगा उस दिन प्रचंड बहुमत आएगा। और 7 तारीख को, 8 तारीख को जिस दिन सारे ओपिनियन पोल आए 7 की शाम को, तो वो कहने लगे कि जो है बहुमत ज़्यादातर में आ रहा है, लेकिन सब 36, 38, 37 ऐसे बता रहे थे। एक आदमी बताया 40 से ऊपर। तो मैंने कहा जितने भी एग्जिट पोल आए हैं मैं मानता हूँ सबने किया होगा, लेकिन ये एग्जिट पोल सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। आपसे कोई न रूठे, मेहरबान रहे ईश्वर सदा, इतना आप पर कि आसमान के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे, आपकी मर्जी से टूटे। और भाइयों कि तूफान में कश्ती को किनारे भी मिलते हैं, लोगों को इस जहां में सहारे भी मिलते हैं। दुनिया में यूं तो सबसे प्यारी है जिंदगी, पर कुछ लोग जिंदगी से प्यारे भी मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आज इस उत्तराखंड को मिले हैं। और मैं कई बार मजाक से कहता हूं कि आने वाले 15 साल तक कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी अभी आनी है। कपिल धामी जी हैं आने वाले 15 साल तक आपके सामने रखे हैं, उनसे आप अपने को संबद्ध करते हुए। और लोगों को बहुत दिक्कत आती है, देहरादून जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए, तो आप जब अपना उद्बोधन करेंगे तो उस तहसील के निर्माण की घोषणा जरूर करेंगे। दूसरा, मसूरी के अंदर एक भिलाड़ू स्टेडियम जो यहाँ से लोगों को विकासनगर जाना पड़ता है या देहरादून जाना पड़ता है, यहाँ पर कोई न कोई व्यवस्था, चाहे सब तहसील हो चाहे अन्य व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था है यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े, उसकी व्यवस्था हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। और आज के अवसर पर क्योंकि अभी भिलाड़ू स्टेडियम की भी बात आई है, उसके 2 बुजुर्गों में से एक ही को पेंशन मिलती थी अभी तक, और एक को पेंशन मिलती थी तो दोनों में आपस में झगड़ा भी होता था कई बार। तो हमने कहा कि अब ये हम झगड़ा नहीं होने देंगे, और हमने पेंशन अब दोनों के लिए कर दी है, उसका शासनादेश की लागू कर दी। हमने कहा कि हमने संकल्प लिया था हम 3 सिलेंडर गरीब परिवारों को देंगे, उसका भी हमने बजट में प्रावधान कर दिया है। जल्दी से जल्दी हमारी ये योजना भी धरातल पर आ जाएगी, लोगों की सेवा के लिए ये योजना भी हम लागू करेंगे। ऐसे अनेक योजना हम उनसे कभी करते हैं तो हमेशा उन्होंने सकारात्मक रूप से उनको आगे बढ़ाया है। आज आप देख रहे होंगे केदारनाथ में किस प्रकार का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी बन रही है। इसी प्रकार से भगवान बद्रीनाथ का मंदिर, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और वहां पर भी काम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में आपको भव्य केदारपुरी के साथ साथ भव्य बद्रीशपुरी भी दिखेगी। सड़कों के क्षेत्र में चाहे आज ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या आज पर्वतमाला के माध्यम से जगह जगह पर लिफ्ट और रोपवे पहुंचाने की बात हो, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। देहरादून का हवाई अड्डा बहुत तेजी से विस्तार ले रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हमारा बनने जा रहा है। पहले तक हम केवल 200 लोगों की कैपेसिटी का हवाई अड्डा होता था, आज 1600 कैपेसिटी का हवाई अड्डा बन चुका है। हजारों लोगों को रोज स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहा है। हजारों लोग
उत्तराखंड के साथ साथ आस पड़ोस के प्रदेशों से भी लोग वहां आते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर